मित्रों नमस्कार। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको अपनी बात बताने के लिए। मैं कानपुर से मनोज गुप्ता आज आपको एक बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहा हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि विकलांगों के लिए जो कार बनाई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है भारत सरकार के द्वारा, उसका प्रोसेस क्या है, उसको कैसे लिया जाता है, उसमें क्या क्या छूट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार में जिस तरीके से बीते दिनों में खबरें आ रही थी कि अब कोई भी वाहन खरीदो तो 18% का जीएसटी माफ़ हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं, थोड़ी कन्फ्यूजिंग हैं, थोड़ी मन में भ्रम पैदा करने वाली हैं। देखिए, कार को ख़रीदने से पहले आप एक निश्चित फॉर्मेट पर, जो भारी उद्योग मंत्रालय है उसकी वेबसाइट पर जाकर कुछ 5, 6, 7 प्रपत्र होते हैं, उनको आपको डाउनलोड करना होता है। उनको भरने के बाद केवल अपना विकलांग प्रमाण पत्र लगा दीजिए और उसे भेज दीजिएगा। उसको भेजने के लगभग 15 दिन के बाद आपके पास एक प्रमाण पत्र आ जाएगा जो बिल्कुल क्लियर कट आपको बताएगा कि आपको अमुक वाहन पे जीएसटी की छूट की सुविधा प्रदान की गई है। उससे पहले आपको डीलर से कोटेशन लेना पड़ेगा और कोटेशन के साथ अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र और ये सारी चीज़ें भारी उद्योग मंत्रालय को भेजनी पड़ेंगी। अब यहाँ से परेशानी शुरू होती है, क्योंकि डीलर्स को जानकारी तो होती नहीं है। ये रेयर ऑफ द रेयर केसेस होते हैं जब विकलांगों को गाड़ी खरीदनी पड़ती है तो उनको जानकारी नहीं होती है, और जानकारी ना होने की वजह से फिर वो हम लोगों को टहलाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी छूट नहीं मिलती है। तो आप उनको पूरी तरीके से अपने नियम कानून और हर चीज़ के साथ उन्हें बताइएगा कि कैसे छूट मिलती है। देखिए, जीएसटी 29% लगता है, 18% सभी पे लगता है और बची हुई 11% की छूट आपको जीएसटी पर मिलती है। अगर आपको कोई छूट नहीं देता है तो कंपनी के कस्टमर केयर से आप बात करिएगा, उनको मेल करिएगा। मेल करने के बाद आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। फिर आप उन अधिकारियों से मिलिएगा, डीलर से मिलिएगा और उन्हें अपनी बात को मजबूती से रखिएगा। जिस तरीके से मेरे वाहन के बारे में हुई, मैंने गाड़ी मारुति बुक कराई, वैगन आर ऑटो गियर बुक कराई, मेरे पास भारत सरकार का जीएसटी एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट भी आ गया। उसके बाद मुझे इन अधिकारियों ने देने से नानुकुर करनी शुरू कर दी। पहले मैंने लोकल लेवल पे बात की, जब नहीं बनी फिर मैंने मारुति के क्षेत्रीय प्रबंधक से बात करी, उनको भी जानकारी नहीं थी और उन्होंने कुछ अच्छे तरीके से बात भी नहीं करी, कुछ उनका तरीका भी थोड़ा असभ्य था। खैर, वो उनका पार्ट है, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे बात करी। और फिर जब मैंने उनसे बात करने के बाद जब अपनी बात को तर्कों से उनके समक्ष रखा तो उनकी समझ में आया। फिर उन्होंने मुझे छूट के लिए वो तैयार हो गए। जब वो छूट के लिए तैयार हो गए, अब दिक्कत आ रही थी लोकल लेवल पे। अब लोकल लेवल पे उनको समझ नहीं आ रही थी। फिर लोकल लेवल पे कागज़ निकाले गए, फिर बातचीत की गई। तो इस तरीके से कई परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। और हम, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मैं अब गाड़ी मैंने ख़रीदी है और मैंने उस गाड़ी को लिया भी है और इन सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा और मुझे मिला है। और गाड़ी को बाकायदा उसमें हैंड किट लगवाइएगा, जो कि हैंड किट लग जाती है, बड़ी आसानी से लग जाती है। और उस हैंड किट के माध्यम से आप, तो मेरे कहने का, मुझे आपको आज की जानकारी देने का मतलब केवल मैं यही देना चाहता था कि लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि ये विकलांग है, दिव्यांग है, गाड़ी को ऑपरेट कैसे करेगा, कैसे चलाएगा। तो इस तरीके, जिस तरीके से आप जब बस में यात्रा करते हो तो कंडक्टर को ये लगता है जैसे कि वो अपनी जेब से तुम्हारा किराया भर रहा है। कुछ इसी तरीके की मानसिकता और भी समाज में लोगों की होती है। डीलर को ये लग रहा था जैसे कि ये जो छूट मुझे 11% की मिल रही है वो उसकी अपनी जेब से जा रही है। जब मैंने उसे बताने का प्रयास किया कि भैया, आप तो मुझे कोई छूट नहीं दे रहे हो, जो भी छूट मुझे मिल रही है वो मुझे भारत सरकार के द्वारा मिल रही है। आप, हाँ, आप अगर रेट को थोड़ा बहुत अप डाउन करना चाहते हो, वो नेगोशिएट कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, तो वो छूट आपके द्वारा मिल सकती है। तो
कोई छूट उनके द्वारा थोड़ी दी जाती है, हमें तो भारत सरकार ने। और इसमें पूरी तरीके से आरटीओ आपका माफ़ होता है। रोड टैक्स का लगभग 50,000 रुपया जो लगता है गाड़ी पे, 4 व्हीलर पे, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है। 600 रुपये में आपका रोड टैक्स का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और बीमा, जो बीमा आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो, वो इंश्योरेंस भी 50% लगता है। और अदर चार्जेस जो होते हैं, एक्साइज और भी जो होते, सारी छूट होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ है, इन चीज़ों के बारे में आप पूरी तरीके से अपडेट रहें। रोड टैक्स नहीं लगेगा, बीमा 50% लगेगा, गाड़ी के जीएसटी पे 11% केवल लगेगा। 18% की जगह जो 18% है वो तो लगता है, लेकिन 11% की आपको छूट मिलेगी। जो जिस तरीके से अखबारों में निकाला जाता है कि 18% छूट और ये सब, वो सब मिला होती है। जिस तरीके से 6.5 लाख की गाड़ी हमें और सब छूटों के साथ लगभग 5,10,000 में पड़ रही है। अब होगा क्या, लगभग कुछ पैसे मिला के हमें इसमें हैंड किट लगवाना पड़ेगा, और हैंड किट के साथ ये गाड़ी मेरी टोल टैक्स से भी फ्री होगी, रोड टैक्स से भी फ्री होगी। आप कहीं भी हिंदुस्तान में जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगेगा। जैसे ही आपका नंबर टोल टैक्स के विंडो में आएगा, उनके कंप्यूटर में आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कह देगा नहीं, आपकी गाड़ी पूरी तरीके से फ्री है, मुक्त है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता था। आप मेरी जानकारी से निश्चित रूप से संतुष्ट हुए होंगे, और अगर आप संतुष्ट हुए हों तो हमारे दिव्यांगम को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं, और मेरी जानकारी अगर आपको लग रही हो कि किसी और तक भी पहुंचे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।